in an iodometric estimation the following reaction occur. Cu2 plus 4i माइनस के साथ Cu2 I2 देता है, ठीक है। फिर I2 Na2H2O3 के साथ 2NaI plus Na2S4O6 देता है, ठीक है। फिर कहता है 0.12 मोल ऑफ CuSO4 was added to excess of Ki solution, ठीक है। यानी CuSO4 यानी Cu2 प्लस के कितने मोल दे दिए इसने, 0.12 मोल, ठीक है। और एक्सेस Ki है, ठीक है। एंड लिबरेटेड आयोडीन रिक्वायर 120 ml ऑफ हाइपो, ठीक है। जो आयोडीन लिबरेट होगी उसको 120 ml क्या चाहिए, ये हाइपो का सोल्यूशन चाहिए कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है। तो देखो और हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है कंसंट्रेशन ऑफ Na2H2O3, ठीक है। यहाँ जितने कॉपर के ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे उतने आयोडीन के होंगे, और आयोडीन के जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे उतने क्या होंगे, यहाँ आयोडीन के ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे, और उतने ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके होंगे, Na2H2O3 के, ठीक है। तो देखो कॉपर यहाँ क्या है, यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2x माइनस का 2 इक्वल टू 0 प्लस 1, ठीक है। तो कॉपर के ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आए, हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ CuSO4 या Cu2 प्लस इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2, ठीक है, इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2H2O3, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो I2 का एन फैक्टर है वही ऊपर वाली रिएक्शन में एन फैक्टर है, ठीक है, इसीलिए ग्राम इक्विवेलेंट सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो Cu2 प्लस के ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आएंगे, मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल कितना दे रखा है 0.12 और एन फैक्टर कितना है, कॉपर यहाँ किसमें है +1 में, चेंज होके क्या आएगी 1, तो एन फैक्टर 1 है। तो जो इस कॉपर के आएंगे वही I2 के आएंगे, I2 के आएंगे वही Na2SO3 के आएंगे, तो ये I2 के आगे इनडायरेक्टली, और Na2SO3 के ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने होंगे 120 ml यानी 0.12, ठीक है। क्या है इसकी वॉल्यूम दे रखी है, मोलारिटी को मैंने m ले लिया, और n फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, ये यहाँ +2 में है और ये +2.5 में कन्वर्ट हो जाता है, तो चेंज कितने का आएगा, चेंज आएगा 0.5 का, और इंटू 2, तो n फैक्टर कितना आएगा 1 n फैक्टर आ जाएगा। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे n फैक्टर कितना आ गया 1, ठीक है। तो मोलारिटी कितनी आई, मोलारिटी आई 1, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 21 वाले का डी आएगा। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। इसका सेकंड मेथड क्या होगा, देखो इसका सेकंड मेथड देखते हैं, इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं। 2 मोल से 1 मोल I2 का बना, 1 मोल से हाफ बनेगा, ठीक है। 2 मोल Cu2 प्लस से 1 मोल I2 बना, ठीक है। तो 0.12 से कितना बनेगा 1/2 इंटू 0.12 यानी 0.06 I2 बनेगा, ठीक है। तो I2 के मोल आ गए 0.06, ठीक है। अब ये अगेन एक बैलेंस रिएक्शन है, 4 Na 4 सल्फर 4 सल्फर 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 2 I, ठीक है। तो देखो 0.06 I2 के मोल आ गए। अब 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, तो 0.06 के साथ कितने मोल रिएक्ट करेंगे 0.12, ठीक है। 0.01 मोल I2 के साथ 2 मोल Na2H2O3 रिएक्ट करते हैं, तो 0.06 के साथ कितना करेगा 2 इंटू 0.06, ये कितना आ गया 0.12 मोल, ठीक है। और इसके हमें क्या निकालनी है, मोलारिटी निकालनी है, वॉल्यूम दे रखी है, तो मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर क्या होती है मोलारिटी, तो कितना आया 1 मोल है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं और रेडॉक्स का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है।